हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब टैक्स एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि गवर्नमेंट जॉब की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से जो न्यू वैकेंसी आई है उसके बारे में। ये जो वैकेंसी आई है उसकी फॉर्म फिलअप की स्टार्टिंग डेट 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है एंड इसकी लास्ट डेट 28 फरवरी तक है, यानी 28 फरवरी से पहले आपको अपनी फॉर्म फिल कर लेनी है। वहीं यहाँ वेबसाइट दी गई है www.nitw.ac.in पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी आई हुई है वो टोटल 10 पोस्ट के लिए आई हुई है। आइए जानते हैं डिटेल में। पहला, रजिस्ट्रार के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसमें जो सैलरी आपको दी जाएगी 1,44,200 तक की दी जाएगी एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसके लिए 1 है। वहीं मैक्सिमम एज लिमिट इस पोस्ट के लिए 56 ईयर्स दी गई है। बात करें क्वालिफ़िकेशन की तो यहाँ जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, अगर आपने मास्टर की डिग्री ली है विथ 55% मार्क्स के साथ तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड जो एक्सपीरियंस मांगा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर में 15 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। दूसरा पोस्ट है प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर के लिए, जिसकी सैलरी दी गई है 1,44,200 तक की एंड जो मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है इसके लिए वो है 56 ईयर। क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो क्वालिफ़िकेशन इस पोस्ट के लिए अगर आपने बीटेक किया है इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आपने बीटेक किया है या आपने एमएससी से डिग्री ली है इन कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपने डिग्री ली हुई है विथ 60% मार्क्स तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो टेक्निकल ऑफिसर में 15 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है। प्रिंसिपल स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी जो सैलरी दी गई है 1,44,200 की सैलरी दी गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इस पोस्ट के लिए 1 है एंड मैक्सिमम एज लिमिट इस पोस्ट के लिए जो दी गई है वो है 56 ईयर। क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो इस पोस्ट के लिए अगर आपने मास्टर डिग्री ली है इन फिज़िकल एजुकेशन से विथ 60% मार्क्स तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो SAS ऑफिसर में 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आगे बात करें सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के पोस्ट के लिए जो सैलरी दी गई है 78,800 की सैलरी दी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस पोस्ट के लिए 2 है एंड मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर्स की दी गई है। वहीं क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो क्वालिफ़िकेशन इस पोस्ट के लिए अगर आपने बीटेक किया है इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आपने बीटेक किया है या आपने एमएससी से डिग्री ली हुई है इन कंप्यूटर साइंस विथ 60% मार्क्स तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ इन द फील्ड ऑफ ICT में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इस पोस्ट के लिए। सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी सैलरी 78,800 की दी गई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है एंड इसकी मैक्सिमम एज लिमिट 50 इयर्स की दी गई है। वहीं इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है अगर आपने MBBS में डिग्री ली हुई है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एंड जो एक्सपीरियंस मांगा गया है मेडिकल ऑफिसर में एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसमें जो सैलरी दी गई है 44,900 की सैलरी दी गई है एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है इसके लिए। मैक्सिमम एज लिमिट 56 ईयर्स की दी गई है। एंड एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है अगर आपने बीटेक किया है इन सिविल से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और साथ ही जो यहाँ एक्सपीरियंस मांग गया है जूनियर इंजीनियरिंग में 5 साल का 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट है उसकी जो यहाँ सैलरी मेंशन है 35,400 की इस पोस्ट के लिए आपको सैलरी दी जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट इसके लिए 30 इयर्स की दी गई है
एंड बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो, अगर आपने बीटेक किया है इन केमिकल इंजीनियरिंग से तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हो। साथ ही अगर आपने मास्टर डिग्री ली है इन साइंस विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आगे बात करें हम सीनियर असिस्टेंट के पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई उसके बारे में। इसकी टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट है 4 एंड इस पोस्ट के लिए जो सैलरी दी जाएगी वो है 25,500 की सैलरी दी जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट इसके लिए 33 इयर्स दी गई है। वहीं क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो अगर आप सीनियर सेकेंडरी यानी आपने अपना 12th कंप्लीट किया है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एक्सपीरियंस जो यहाँ मांगी गई है जूनियर असिस्टेंट में 5 साल की यानी 5 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है। सीनियर टेक्नीशियन के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसमें जो सैलरी दी गई है 25,500 की सैलरी दी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट इसके लिए 33 इयर्स की दी गई है एंड क्वालिफ़िकेशन जो दी गई है अगर आपने इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एक्सपीरियंस जो मांगी गई है वो न्यू टेक्निक्यू मेथड ऑफ एनालिसिस में आपसे एक्सपीरियंस मांगी गई है। आगे बात करें लास्ट टेक्नीशियन के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसके बारे में। इसके लिए जो सैलरी दी गई है 21,700 की सैलरी दी गई है एंड मैक्सिमम एज लिमिट इसके लिए 27 इयर्स की दी गई है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो यहाँ जो क्वालिफ़िकेशन आपसे मांगी गई है अगर आपने इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है या आपने अपना 12th कंप्लीट किया है, ITI का कोर्स किए हो तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हो। बात करें अब सिलेक्शन प्रोसेस की तो आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी उसे 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहला प्री टेस्ट, सेकंड एडवांस टेस्ट एंड स्टेज 3 स्किल टेस्ट। स्टेज 1 आपकी जो प्री टेस्ट होगी उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पैटर्न आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बेस्ड रहेंगे जिसके लिए आपको 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। आपके जो इसमें एग्ज़ाम होंगे वो उसमें आपसे मैथमेटिक्स से क्वेश्चन किए जाएंगे, एप्टीट्यूड, साइंस एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन किए जाएंगे। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे एंड यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.5 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग रहेंगे। अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर लेते हो देन आपका स्टेज 2 एडवांस टेस्ट दिया जाएगा जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पैटर्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा एंड नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आपका स्टेज 1 स्टेज 2 क्वालिफाई करने के बाद देन लास्ट आपका ट्रेड स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे एंड वहीं बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जनरल OBC EWS के कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ चार्जेबल है एंड जो ST SC के कैटेगरी में आते हैं उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। और नोटिफिकेशन पे आपको अपनी सिलेबस मिल जाएगी, आप यहाँ से जाकर के अपनी सिलेबस देख सकते हैं। फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट 28 फरवरी तक है। 28 फरवरी से पहले आपको अपनी फॉर्म फिल कर लेनी है। वेबसाइट यहाँ प्रोवाइडेड है www.nitw.ac.in पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।